मेरा नाम नदीम अहमद है और मैंने अपनी प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन की हमने बरेली से की है और हमारा यूजी और पीजी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। मैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी का छात्र हूँ। मेरा जो पॉलिटिकल बुक रिसर्च टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिम समाज की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण और मैं पसमानदा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो आज तक अपनी कम्युनिटी में देखा है, जो मैंने अपने आप को महसूस किया है, तो मैंने देखा हमारे उसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव है। लोग कहते हैं थ्योरी में कि तुम्हें कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है। हमारे घर में लोग कहते हैं कि कोई मुसलमानों को भेदभाव होता ही नहीं है, लेकिन मैं जब बाहर देखा, इंटरव्यू दिए लोगों में, तो हमको पता चला कि बहुत ज़्यादा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जीवन में जो आपके अनुभव रहे हैं खास करके जाति को लेके, आप उसके बारे में आप बताइए। मैंने जब मैं बरेली में था तो मैं देखता था जहाँ हम रहते थे वो पूरा अशराफ डोमिनेट एरिया ही था। तो वहाँ जिस कॉलेज में जाते थे वो सिद्दीकी थे, जनरल जो आते वो सिद्दीकी थे। तो वहाँ में पढ़ते थे तो उनसे हम कोई बात करते थे तो एकदम वो हमको हड़क देते थे कि जैसे हम बहुत ज्यादा मतलब एकदम दलित हैं हम, ऐसे करके मेरे साथ बिहेवियर होता था उनके साथ में। तो मैं एक दो लोगों को शिकायत भी किया था उस टाइम कि इस पर क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको पढ़ना है और तुम पढ़ाई करो और बस आगे बढ़ो, इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दो। तो हमको वहाँ थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ, लेकिन ज़्यादा हमको नहीं पता था। उसके बाद जब मैं इलाहाबाद पहुँच गया, इलाहाबाद जो हॉस्टल था हमारा मुस्लिम हॉस्टल ही था, उसमें जो लोग रहते थे उसमें दो कम्युनिटी लोग रहते थे, एक अंसारी रहते थे और पठान रहते थे। तो उनमें मतलब ब्लॉक बन गए थे, एक अंसारियों ब्लॉक और पठानों ब्लॉक। तो उनमें आपस में झगड़ा होता रहता था। लेकिन जब उनसे बात करते थे तो मस्जिद जो थी, मस्जिद जो कब्जा था वो इन्हीं का था, अशराफों का था। वो अशराफ जो ज्यादातर थे वो मतलब एक सुन्नी होता है, एक होता है देवबंदी। तो वो ज्यादातर देवबंदी वाले थे। तो देवबंदी वाले थे, हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते दूसरी तरफ, उनका इमाम रहता था, हम लोग को थोड़ा परेशान भी करते थे वो लोग कि तुम लोग ऐसा है वैसा है, जो उल्टा सीधा भी कहते थे। अच्छा, वो लोग मीटिंग करते थे कि अगर कोई इरादा है कि ये लोग पढ़ ना पाए आगे, लड़ाई झगड़ा होता तो उसमें हम लोग को इन्वॉल्व करते थे। आप सबसे पहले पासमानदा शब्द, आपके साथ जो सामाजिक रूप से भेदभाव है वो तो होता ही था और आप महसूस करते थे, लेकिन आपको ये ज्ञान कब हुआ कि पासमानदा को लेके एक विमर्श भी है इस देश में और पासमानदा कम्युनिटीज का अपना ऑर्गेनाइजेशन भी है, आपको कब ये पता चला? हमको जब भाजपा गवर्नमेंट आई थी उसी टाइम मिनिस्टर बनाए थे दानिश सादत अंसारी सर। जब हमने पहली बार अखबार पढ़ा था, उसी सुबह में जब मिनिस्टर बने तो सुबह हमने अखबार देखा था। तो अखबार देखा, हमने सुबह पसमानदा नाम सुना, हमने पसमानदा क्या हुआ, फिर हमने गूगल किया था उसको। तो गूगल किया तो उसको पता लगा अच्छा ये मतलब मुसलमान में ही है। हमको पहले पता ही नहीं मुसलमान में पसमानदा भी होते हैं। जब हमने देखा, पढ़ा उसको, फिर हमने गूगल किया तो हमने लोगों से बात की। वहीं प्रोफेसर थे शाहिद अहमद अंसारी थे वो भी। तो उनसे बात की, सर ये वो क्या होता पसमानदा, तो उनको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था तुम गूगल सर्च करो। जब पता लगा तो उसमें लगा था कि दलित जो है, दलित मुस्लिम या जो पिछड़े हुए मुस्लिम है, अंसारी ओबीसी मुस्लिम है, उनसे पसमानदा कहते हैं। फिर हमारे दिमाग में ऐसे आया। तो मुझे थोड़े दिन बाद यूनुस सर मिले थे जो संगठन चला रहे थे, उन पर हम नंबर सर्च किए, फिर इनसे बात किए। तो इन्होंने हमको बात हुई, इन्होंने मुझसे कहा था कि इस पर रिसर्च कर लो तुम। हमसे इस पर रिसर्च कैसे हो जाएगी? बोले सिनॉप्सिस बनाओ इसकी, पहले पढ़ो किताब है और सिनॉप्सिस बनाओ। तो इन्होंने मुझे किताब बताई थी अली अनवर साहब की मसवाद की जंग। तो हमने वो किताब खरीदी, उसे पढ़ा तो हमको पता लगा इसमें बहुत कुछ है। हमको पहले ये मालूम था कि मुसलमानों में भेदभाव होता ही नहीं है। जब उसको पढ़ा तो हमको पता लगा पमरिया जाति होती है, खत्ती जाति गधेड़ी होती है। पहले ये हमसे कुछ नहीं मालूम था। मैंने यार मुसलमानों में तो बहुत जाति होती हैं। फिर ऐसे ही आगे हमने सिनॉप्सिस बनाई। फिर वो सिनॉप्सिस लेके पहली बार हम इंटरव्यू देने गए थे, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए थे। जब वहाँ पहुंचे तो वह इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहाँ एक अरसी सर थे, नाम खोले अरसी सर थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने ये कहाँ सुना है और तुम्हें क्यों सजेस्ट किसने किया? तो मैंने उनको बताया था कि मैंने अखबार में पढ़ा और मुझको ये टॉपिक सही लगा, इस पर काम होना चाहिए। लोग कहते हैं मुसलमान भेदभाव नहीं, लेकिन हम तो ये दूसरा कुछ देख रहे हैं, तो इस पर भेदभाव हो रहा है। वो भी बोले थे मुसलमान में भेदभाव नहीं है, हमसे सिद्धांतिक रूप में भेदभाव नहीं, लेकिन व्यवहार में होता है ऐसा। उसका मेरा उसमें एडमिशन नहीं हो पाया था। लेकिन जब मैं आया, फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन दिया तो मुझसे यहाँ बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन किए लोग, प्रोफेसर जो थे। तो उन्होंने कहा था, ये सर थे वो शिखा मैम चौहान थी, उन्होंने मुझसे कहा हाँ इस पर टॉपिक रिसर्च हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक, सिनॉप्सिस ला के हमको दो। जब उनको दी फिर उन्होंने हमको बताया कि इस पे मतलब सामाजिक न्याय तुम बात कर सकते हो। फिर उनका और डिस्कस हुआ कि एक माइनॉरिटी इदारे जहाँ पे सारे मुस्लिम लोग थे अधिकांशतः, वहाँ पे इसको लेके और आपको डिमोटिवेट किया गया, और एक ऐसे जगह पे जहाँ पे मिक्स कम्युनिटी के लोग हैं, जहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, जाहिर सी बात है कि उसमें मुस्लिम की संख्या कम होगी,
और वहां पे सामाजिक न्याय, मुस्लिम समाज के सामाजिक न्याय पे मुखर्रर से बात की गई और आपका जो सिनॉप्सिस और जो टॉपिक था, जो आज की ही नहीं बल्कि आजादी के पहले से लेके अब तक का सबसे रेलेवेंट जो डिस्कोर्स है उसको वैलिडिटी मिली। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? जैसे मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया था इंटरव्यू, तो वहाँ लगभग मेजोरिटी मुसलमान ही है, वहाँ हमको एडमिशन नहीं मिल पाया। जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजनीति विभाग में कोई भी मुसलमान नहीं है, सब मतलब नॉन मुस्लिम ही है। तो मैं उनसे जब बात किया तो मुझसे अच्छे से बिहेवियर भी किए और बताया भी हाँ इस पर सबको हो सकता है। ये कबीराज सर है, उन्होंने हमसे कहा था कि इस पे करो। संजय गुप्ता सर, उन्होंने कहा था इस पे हाँ रिसर्च हो सकता है, और संजय सर इस पर बहुत ज्यादा ध्यान भी दिए हमारे टॉपिक पे, कि उन्होंने बताया था मुझे ऐसे ऐसे करके इसके सिनॉप्सिस बनाओ। पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं जी, और पॉलिटिक्स ये माना जाता है कि हर चीज की जननी है जी, और पॉलिटिक्स की उत्पत्ति माँ के गर्भ से होती है। जी, तो आप दरकिनार कर दिए गए मुस्लिम समाज की जी, बहुसंख्यक आबादी पासमानदा जी। को इस दौर में किस रूप में आप देखते हैं? देखा जाए तो मुसलमानों में जो पसमानदा है ये लगभग 85% है, और जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल जो हिस्सेदारी है, जैसे कहा जाए हिस्सेदारी, वो मुसलमान पसमानदा नहीं है, वो अशराफों की है। तो जैसे अपने यहाँ समाजवादी पार्टी होगी जो सेकुलर अपने आप कहती है, बसपा हो गई, समाजवादी हो गई, कांग्रेस हो गई। जैसे बीजेपी तो अपने आप सेकुलर कहती नहीं, वो तो अपना राइट रही है, तो उसने तो कुछ कहा नहीं, वो तो हिस्सेदारी नहीं दी, कोई बात नहीं। लेकिन इन लोगों ने भी हमेशा अशराफों को आगे बढ़ाया। जैसे हमारी विधानसभा है बीसलपुर, लगभग 8 से 10,000 अशराफ होंगे और लगभग 95% वहाँ पे पसमानदा ही है। लेकिन आज तो जो विधायक बनते हैं वहाँ पे फूल बाबू अनीस अहमद खान, तो वो वहाँ विधायक है और लगभग 4 बार वो विधायक रहे हैं। तो वोट उनको सब उनको देते हैं। एक बार हमारी ऐसे ही हुआ था कि वहाँ पे मेयर का नगर पालिका में लगने वाली थी जॉब, सही। तो जब जॉब लगने वाली थी तो वहाँ सबने पैसे दिए थे, तो पैसे अंसारियों ने भी दिए, पठान ने भी दिए थे, लेकिन एक भी अंसारी उसमें नहीं लग पाया था, सब पठान लगे हुए थे। जब लिस्ट आई उसकी देखा तो एक भी अंसारी नहीं, सब पठान लगे हुए थे। जैसे 2017 से पहले कोई भी मुसलमान पसमानदा की बात ही नहीं करना चाहता था। जब हमने पहली बार पसमानदा नाम सुना तो हमने लोगों से पूछा था, तो हमारे जो सीनियर थे, हॉस्टल के सीनियर थे, हमने उनसे बात की थी, तो कह रहे थे अगर हम लोग उस पर बात करते हैं तो हमको दबा दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। कहीं यूनिवर्सिटी में, कहीं कॉलेज में इसकी कोई बात ही नहीं होती थी। जब 2017 के बाद जब मोदी जी एक बार हैदराबाद में बोले थे, उसके बाद ये लोग, ये जो पसमानदा शब्द था ये चैनल पे आया, मीडिया में आया, तो इस पे अब लोग बात करने लगे, इस पे कॉन्फ्रेंस हुई, लोगों ने आर्टिकल लिखना स्टार्ट किए। हमने खुद बहुत ज्यादा आर्टिकल पढ़े हैं, 2-4 अखबार में आर्टिकल लिखे भी हैं। जब ऐसे करके हुई और अच्छा गांव में हम लोगों ने बताना स्टार्ट किया, तो कुछ लोग मान भी रहे हैं उस चीज को, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। लेकिन पहले तो एकदम मना करते थे कि ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे अकेडमी में जब केंद्र सरकार आई, मोदी सरकार आई, जैसे एक हिसाब से मोदी सरकार चल रही है, तो मोदी सरकार में लोगों ने पसमानदा जब काम पूरा मीडिया में आ गया, उसके बाद इस पे लोगों ने अकेडमी पे काम करना स्टार्ट किया। जैसे बीएचयू में लोग काम कर रहे हैं, बीएचयू पसमानदा रिसर्च हो रहा है, 17 से पहले नहीं होता था। जामिया में इस टाइम रिसर्च हो रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में खुद रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कोई रिसर्च नहीं करता, कोई मतलब था ही नहीं, टॉपिक ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसका सरकार का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है इस पे। तो आपको क्या मानना है कि केंद्र में जो सरकार होती है कहीं न कहीं उसी के एजेंडे के तहत विश्वविद्यालयों में भी रिसर्च और पढ़ाई और करिकुलम सेट होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। जब सब सरकार, अच्छा सरकार तो पहले भी थी, कांग्रेस की भी थी, उससे पहले भी थी, यूपी में, जैसे यूपी ले लो या सेंटर उसके ले, सेंटर ले लो, इससे पहले तो कभी काम नहीं हुआ था। अब क्यों काम हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सरकार में मुख्य धारा में पसमानदा शब्द आया है। इसीलिए पहले अपने आप लोग कहते थे हम सेकुलर है, सेकुलर है, लेकिन हिस्सेदारी कोई नहीं देता था। मेरा अनुभव यही है कि ज्यादा से ज्यादा इसको पसमानदा जो चल रहा है इस पे लिटरेचर करें, लोग आगे बढ़े, लोग जागरूक हैं, अपने गांव में, अपने शहर में बताएं लोगों की पसमानदा होता क्या, क्योंकि अभी भी इससे लोग अनजान है। गांव में तो एकदम अनजान है, कोई बात नहीं करना चाह रहा है। और लोग जब पढ़े लिखे युवा जो है वो गाँव में जाएंगे, बताएंगे, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। वो अपने हक हुकूक जानेंगे कि कैसे करके हमको आगे बढ़ना है, उनको भी पता चलेगा कि हाँ हमें भी भेदभाव है। अभी तक लोग ये मान रहे हैं कि हमें भेदभाव नहीं है। कि पसमानदा जो कम्युनिटी से आने वाले छात्र और छात्राएं हैं जो विश्वविद्यालयों की तरफ आए हैं और उनकी जो वर्षों पुरानी इच्छा थी कि पसमानदा मुद्दों पे हम काम करें, अब वो लगभग फलीभूत होती दिख रही है। तो आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस डालने के लिए, उनके अंदर जोश भरने के लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि
लगभग जितने भी स्कॉलर हैं, पसमानदा के जो स्कॉलर हैं, वो अपने एक ग्रुप बनाएं और वो अपने किसी पार्टी विशेष से न जुड़ के सिर्फ पसमानदा सामाजिक न्याय की बात करें, अपने हुकूक को जानें, समझें, कैसे करके उनको काम करना है, लोगों में लिटरेचर फैलाएं अपना और इसी को आगे बढ़ाएं और आपस में सब मिलकर उस पर बात करें, डिस्कशन करें और रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कराएं अपने। आप कुछ पसमानदा जो बौद्धिक लोग हैं उन लोगों के कुछ ग्रुप के बारे में बताएं, जिससे कि जो नई पीढ़ी है जो विश्वविद्यालय की तरफ रुख कर रही है रिसर्च के लिए, वो उससे जुड़े और उसका लाभ उठाए। इसके बारे में आप कुछ जानकारी दें। जैसे पसमानदा ग्रुप की बात करें अगर, तो यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा ग्रुप चल रहे हैं, टेलीग्राम पे पसमानदा इंटेलेक्चुअल करके चल रहा है, व्हाट्सएप पे इंटेलेक्चुअल करके, उसमें लोग जितने भी हैं रिसर्च स्कॉलर हैं, ये जो अदर लोग हैं वैसे जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो आके उसमें जुड़ें, उनकी बात करें, उससे आपस में डिस्कस करें, ताकि और लोगों को भी उससे पता लगे। लोग अब जब अपनी बात करेंगे तभी लोग सुनेंगे भी। आपके कहने का मतलब यह है कि जो सामग्री इधर उधर बिखरी हुई है जी, तो सारी सामग्रियां उस ग्रुप के लोग शेयर करते रहें और उसमें से जो लोग जुड़े हैं उन सामग्रियों का विस्तार करके और बाकी जो लोग हैं जिन तक ये सूचना नहीं पहुंच पा रही है उनको भी जागरूक करें। आप यही कहना चाहते हैं? पसमानदा इंटेलेक्चुअल ऐसा ग्रुप है जिसपे जितने सभी इंटेलेक्चुअल उसमें जुड़े हुए हैं, जेएनयू के, जामिया के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, लखनऊ यूनिवर्सिटी के, तो जो भी साउथ के भी कुछ यूनिवर्सिटी के हैं, साउथ के भी कुछ यूनिवर्सिटी के हैं वहाँ पे। तो जब हम उससे जुड़ेंगे तो वहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा है, लोग अपने व्यूज देते हैं, अपने जो पेपर है वो उसमें फॉरवर्ड करते हैं और अपने यूट्यूब पे जो बनाते हैं उसको रहते, जो भी डिस्कशन होता है, सम्मेलन होता है, वो भी उसमें डाले हुए हैं। जब उसमें हम जुड़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि क्या चल रहा है। अभी तक हम तो अनजान है ना कि क्या चल रहा है समाज में, जब हम उसमें जुड़े तो पता लग जाएगा। जो हम जान जाएंगे तो अपने पड़ोसी को भी बताएंगे और दूसरे को भी बताएंगे। तो ऐसे हल्के हल्के हमारी जो मेहनत जो चल रही है, पसमानदा आंदोलन चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, ये आगे सफल होता नजर आएगा हमको। आप क्या इसके माध्यम से आप क्या किसी राजनीतिक पार्टी को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर आपका जो पसमानदा जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं वो केवल सामाजिक न्याय के मुद्दे पे अपने समुदाय के लोगों को जागरूक करके और उन्हें उनकी विवेक पे छोड़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी को किसी सपोर्ट नहीं करना चाह रहे। हम न्यूट्रल होके हम ये चाह रहे हैं कि पसमानदा अपने हक जाने, अपने आगे बढ़े, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। शिक्षा में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ, आर्थिक अच्छा शिक्षा में पिछड़ा हुआ, उसके चक्कर में आर्थिक में पिछड़ा हुआ। जब हम अपने हक जानेंगे तो समाज में हमारी बात रखी जाएगी। रिजर्वेशन सबको मिला, हमको नहीं मिला आज तक। हम अपने जाने तो हम मांग करें। कोई मूवमेंट आज तक मुसलमानों को अपने हक को लेकर हुआ ही नहीं। सबकी अभी हम पैसा इकट्ठा करेंगे, हमारी ईदगाह होता है, कोई भी होता है, चंदा कर लेते हैं, उसके लिए मिलाद करा लेते हैं, जलसा कराते हैं, कव्वाली कराते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता चलो आज हम अपने सामाजिक न्याय की बात करें। दलितों की हालत बहुत ज्यादा सही नहीं थी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़े। अम्बेडकर आए, अच्छा मुसलमानों को क्यों नहीं आया? उधर अम्बेडकर आए, काशीराम आए, लेकिन मुसलमानों तो तो कोई नहीं आया। लेकिन आया तो असीम बिहारी थे, उन्होंने आए लेकिन उनका नहीं चल पाया तो थोड़ा पीछे हट गए थे। अब उसी को हमको आगे लेके जाना है।